हेलो गाइस, मेरा नाम है अर्शागर। आज हम लोग प्लान बनाने वाले हैं किस तरीके से हम लोग डेब्ट ट्रैप से बाहर निकलें। तो आपने अगर डेब्ट ट्रैप वाली वीडियो नहीं देखी तो आई बटन में लिंक है, और डेब्ट ट्रैप से किस तरीके से आप लोग को बाहर निकलना है उसका प्लान मैंने इस वीडियो के अंदर बनाया, और क्या चीज़ें आपको फॉलो करनी है वो इस वीडियो के अंदर है। तो जाके दोनों वीडियोज़ देखिए और डेब्ट ट्रैप से बाहर निकलिए, या इन चीज़ों को अवॉइड कीजिए, इस टाइप की फाइनेंशियल महामारी को। तो बगैर आपका समय बात किए चलिए शुरू करते हैं। लेट गेट स्टार्टेड। आपको जो आपके हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इन सबको फॉलो करने से पहले आपको अपने जो लोन्स वगैरह आपके ऊपर चल रहे हैं आपको लिख लेने हैं एक पेज के ऊपर विथ कंपनी नेम विथ इंटरेस्ट कि कितना परसेंट पर एनम हमको इंटरेस्ट लग रहा है, या पर मंथ के साथ पर एनम के हिसाब से लिखिए, ज़्यादा आपके समझदारी के हिसाब से सही रहेगा। हमको ये लग रहा है कि जैसे मान लीजिए जो हायर रेट ऑफ रिटर्न वाले हैं, जो जिन पे हमको हाई इंटरेस्ट लग रहा है, उनको हम सबसे ऊपर लिखेंगे। इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग फॉर्म में रहेगा, बड़ा नंबर ऊपर, छोटा नंबर नीचे, ठीक है। जैसे 15%, 20%, अगर कोई मार्केट से लिया हो तो 24%, और तो 5 महीने पर मंथ पे मिलता है मार्केट के ऊपर तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट हो जाता है। ये सारी चीज़ आपको इंटरेस्ट रेट बाय कंपनी, या पर्सन है तो पर्सन बाय पर्सन लिख लेना है कि किससे मैंने कितना रुपए लिया हुआ है। फिर टोटल आपको एंड में देखना है कि कितना रुपए मैंने टोटल ओवरऑल मार्केट का उठाया हुआ है। तो आपको एक बार टोटल समझ में आएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि इतना रुपए मैंने उठाया हुआ है मार्केट से, तो इतने के लिए मेरी लायबिलिटीज है। थोड़ा आपको समझ में आएगा कि क्या मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है भी या नहीं, या कोई और मेरे को एक इंतजाम करना पड़ेगा। ये प्लान हम लोग डिस्कस करते हैं कि इस प्लान को आपको एग्जीक्यूट करना है किस तरीके से, और कौन कौन से मेथड्स को अपनाना है इनके अंदर। सबसे पहला नंबर है, आपको जो अपने हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको लोअर इंटरेस्ट के ऊपर शिफ्ट करना है। अब ये चाहें तो आप कन्वेंस करके भी कर सकते हैं, लेकिन कन्वेंस से अच्छा आप एक काम कीजिए, जो अगर वो लोन आपने मार्केट से लिया है या क्रेडिट कार्ड से लिया है, तो आप कोई जैसे क्रेडिट कार्ड के ऊपर आपको 30 से 40% का पर एनम का इंटरेस्ट लगता है, उससे अच्छा आप एक काम कीजिए, कोई एक अपना पर्सनल लोन निकलवा लीजिए जिसमें आपको 12 से 15% इंटरेस्ट लगेगा, जो आपका 30% से सीधा 15% पे आ जाएगा, मतलब 15% पर एनम की आपकी सेविंग हो जाएगी। तो ये मेथड आप अपना सकते हैं कि आप हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट से लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आ जाएं। अगर आपने ये लोन साहूकार वगैरह से लिए हुए हैं, या आप गांव के निवासी हैं तो साहूकार वगैरह से या मार्केट वगैरह से उठाया होगा, या एक चीज़ चलती है बीसी बिजनेसमैन के रिलेटेड, तो ये आपने हो सकता है शायद उधर से उठाया हो। वहाँ पे आपको सेविंग करना होगा, मतलब आपको अपना जो पैसा है वो वापस लौटाना होगा। तो इसलिए आप बैंक के जरिए लोन लीजिए, आप बैंक कोई पर्सनल एक्सपेंस के जरिए ले सकते हैं, पर्सनल फाइनेंस करा लिए, कुछ चीज़ लोन निकाल लीजिए वहाँ पे। तो आपने पर्सनल लोन अपना निकलवा लिए तो 12% या 15% के आसपास और आपको आराम से लोन मिल जाएगा। तो आप उस पैसे को उठा के उधर पे चुका दें, जिससे आपका ये काम होगा, जो आप इंटरेस्ट 30% पर एनम दे रहे थे वो आपका शिफ्ट होगी 15% पर एनम में आ जाएगा। अब आप लोग एक काम कर सकते हैं, जैसे जो क्रेडिट कार्ड का लोन वगैरह होता है वो बैलेंस ट्रांसफ़र हो जाता है, मतलब जो आपका वो क्रेडिट कार्ड का लोन था, आप लोग उनके जो मैनेजर वगैरह होते हैं उनसे अगर आप डिस्कस करके बात करेंगे तो वो आपको एक पर्सनल लोन की तरह बनवा देंगे, वहाँ पे आपको ये बेनिफिट हो जाएगा। और आपका डेप्ट कंसोलिडेशन, आप लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट के लोन से आप हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट के लोन को चुका देते हैं, उसी को डेप्ट कंसोलिडेशन कहते हैं। आपने मतलब डेप्ट में अपना ऊपर नीचे हेर फेर किया और आपने आगे अपनी गणित को बढ़ाया। तो इस तरीके से आपको चेकअप करके डेब्ट ट्रैप से निकलना है धीरे धीरे। तीसरे नंबर में बात करते हैं, अगर आपका लोन वाकई में ज़्यादा है या फिर आपको लोन नहीं मिल रहा है, कोई बैंक वगैरह नहीं दे रही, तो आपके पास एक चारा बचता है एसेट्स को गिरवी रखने का। जो आपके पास सिक्योर्ड एसेट्स हैं, जैसे म्यूचुअल फंड हो गया, बॉन्ड्स हो गया, शेयर्स हो गया, गोल्ड हो गया, ज्वेलरी हो गई, और एफडी वगैरह हो गई, और भी संपत्ति वगैरह हुई, प्रॉपर्टी वगैरह हुई। तो इन सारी चीज़ को आप लोग गहने मतलब गिरवी रख सकते हैं, बैंक के पास रखें। मेरे हिसाब से आपको वहाँ पे कम ब्याज देना पड़ेगा और आपकी चीज़ भी सेफ रहेगी। आप लोग बैंक के जरिए ले सकते हैं, तो आपको वहाँ पे हेल्प भी रहेगी।
तो आपको वहाँ वो पैसा उठा के बिल्कुल भी एक्सपेंस नहीं करना, आपको सीधा जाके जो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है उनको चुका देना है। चौथे नंबर में बात आती है, आपके ऊपर एक बर्डन ऐसा हो सकता है कि मतलब आपके ऊपर वो बर्डन है कि 3 साल के अंदर आपको पूरा लोन चुकाना है। तो आप लोग कन्वेंस कर सकते हैं, उनको वार्तालाप कर सकते हैं, नेगोशिएट कर सकते हैं कि सर आप एक काम कीजिए, 5 साल तक मैं चुका दूंगा, थोड़ा ऐसे करके कुछ कन्वेंस कर सकते हैं और उनको नेगोशिएट करके अपने पास थोड़ा सा टाइम बढ़वाने के लिए और ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका टाइम बढ़ जाएगा, जो आपकी बर्डन था वो आपसे थोड़ा सा दूर हो जाएगा, जो आपकी EMI ज़्यादा की थी वो थोड़ा सा कम की हो जाएगी, लेकिन उसमें इंटरेस्ट लगेगा। इसलिए अगर वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो उसको पर्सनल लोन वगैरह लेके उससे ख़त्म कर दीजिए उस लोन को। 5वें और आखिरी नंबर में बात आती है, अगर आपका लोन ज़्यादा है, लायबिलिटीज़ ज़्यादा है और एसेट कम है, तो आपको एसेट को बेचना स्टार्ट कर देना चाहिए मेरे हिसाब से। बिकॉज मैं एक आपको चीज़ बताता हूँ, आपके पास अगर एसेट से जो रिटर्न मिल रहा होगा वो कितना मिल रहा होगा, 10%, 12%, लेकिन आप लोग उससे ज़्यादा लायबिलिटी जो आपके ऊपर लोन चल रहे हैं, जो आपकी लायबिलिटीज़ हैं, उनके ऊपर आप लोग इंटरेस्ट ही इतना % दे रहे हैं और इससे ज़्यादा ही दे रहे हैं, तो आपको बेनिफिट किया होगा। तो आपको एसेट्स को सेल आउट करके या ऐसे कुछ अपनी एसेट्स को बेच के अपना ख़त्म करना चाहिए जो कर्ज है। क्योंकि कर्ज के बोझ के दबे हुए इंसान को, पहली चीज़ तो अगर आपने वो मनुष्य लिया है या किसी बंदे से लिया है तो भाई वो आपकी बेजड़ बेइज्जती करेगा और आपका मार्केट में नाम खराब होगा। इसलिए आपको उसका लोन सबसे पहले चुकाने की कोशिश करना चाहिए और वहाँ पे आपकी थोड़ी सी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी वो आपकी डैमेज करेगा। इसलिए जो ट्रस्टेड पीपल होते हैं, जो गुडविल वाले पीपल होते हैं, जो हाई सोसाइटी पीपल होते हैं, वो लोग अपने कर्जों को चुका देते हैं, मतलब टाइमली नहीं चुका पाए लेकिन किसी ना किसी तरीके से चुका देते हैं बस। तो वही चीज़ आपको करनी है, आपको चुका देना है, उस इंटरेस्ट को चुका देना है और उसके बोझ से हट जाना है। इसलिए आप लिक्विडिटी जो आपकी एसेट्स हैं उनको बेचना, चाहे भले ही आपको उनसे मोहब्बत हो, लेकिन आपको एसेट जो कार है, घर है, वो अगर बेच सकते हो, उससे पैसा मिल रहा है, आप एसेट्स को बेच दो, चुका दो, बाद में घर बाद में बन जाएगा, कार बाद में आ जाएगी, लेकिन जो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है वो आपकी अगर आज चलेगी तो वो बाद में नहीं आने वाली, क्योंकि नाम बनाने में सालों लग जाते हैं और बिगाड़ने के लिए सिर्फ एक लम्हा ही काफ़ी है। आपको ये चीज़ डिसिप्लिन तरीके से करनी है। अब मैं आपको जो भी ये जो EMI वगैरह है, जो भी आपके फिजूल खर्चे हैं, जो भी आप लोग स्पेंडिंग कर रहे हैं शो ऑफ के लिए या लायबिलिटीज़ के ऊपर, उन सबको बचा के आपको यहाँ पे EMI और इंटरेस्ट वगैरह देने में लगा देना चाहिए। इंटरेस्ट देने में या मूल रकम देने के ऊपर, मतलब जो कैपिटल आपने ली हुई थी उसको चुकाने के ऊपर लगा देना चाहिए, जिससे आपकी ये होगा, जो आपकी EMI होगी या जो लायबिलिटीज़ होगी वो धीरे धीरे कम होने लगेंगी। और यहाँ पे कोई भी अगर आपके पास एक्स्ट्रा मनी आ जाता है, मान लीजिए कहीं से किसी ने गिफ्ट दे दिया, किसी ने या कुछ खानदानी बंटवारा वगैरह का पैसा मिल गया या कहीं और से डिविडेंड वगैरह मिल गई, तो वो सारी चीज़ें जो आपको हैं वो आपको इन सबको चुकाने में लगानी चाहिए, ना कि कुछ खर्चा करना चाहिए, कुछ लेना चाहिए। क्योंकि देखो, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट से बड़ा कोई चीज़ नहीं होती। कुछ लोग होते हैं ऐसे जो भाई उनके लिए सेल्फ रिस्पेक्ट ही कुछ नहीं होती, लेकिन जो एक बिजनेसमैन होता है, जो एक अच्छा इंसान होता है, जो एक ईमानदार इंसान होता है, उसकी पूरी जायदाद, पूरी एसेट उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। सेल्फ रिस्पेक्ट से बड़ा उसके पास कोई चीज़ नहीं होती। इसलिए आपको एसेट्स को ना देख के, जिन चीज़ों से आप मोहब्बत करते हैं, आप भले ही अपनी घर से बहुत मोहब्बत करते हैं, हर कोई मोहब्बत करता है, लेकिन आपको उनको, अगर एसेट्स है, आपके ऊपर कर्जा ज़्यादा है, आपको सेल आउट टाइमली कर देना चाहिए, क्योंकि बाद में वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, आपका घर भी चला जाएगा और आपका जो इंटरेस्ट है वो लगते ही जाएगा, फिर आपकी ऑल लाइफ तबाह हो जाएगी। इसलिए आपको टाइमली डिसीजंस इसके अंदर लेने चाहिए और सही तरीके से, समझदारी के साथ। और आखिरी में आपसे मैं इतना कहना चाहूँगा, जो चीज़ें आप EMI वगैरह इसको चुकाने में लगा रहे हैं, जब एक बार आपका लोन चुक जाए तब आपको वो EMI आपको इन्वेस्टमेंट की तरफ लगानी है, क्योंकि आपके पास एक डिसिप्लिन बन जाएगा EMI देने का। तो यहाँ पे मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि भाई देखो, हिम्मत नहीं हारनी है। कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती जिसका मनुष्य दिमाग के पास सॉल्यूशन ना हो।
हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे, उस प्रॉब्लम के ऊपर विजय प्राप्त करेंगे। सुसाइड और उल्टे सीधे ये सब टाइप के काम नहीं करने हैं, बिकॉज आर फैमिली इज़ आर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हम लोग को जिम्मेदारी को पूरा करना है और उनके जो जिनसे हम लोग डेब्ट ट्रैप लेके रखे हैं उनकी जिम्मेदारी को भी पूरा करना है, क्योंकि भाई उनका पैसा चुकाना भी हमारी एक जिम्मेदारी है। जब हमने लिया है तो हमको चुकाना भी चाहिए। कुछ बेईमान लोग होते हैं जो लोग नहीं चुकाते, लेकिन आप अपने अंदर झांक के देखिए आप बेईमान है या ईमानदार, फिर आप लोग डिसीजन अपना खुद ले सकते हैं। अगर आपको ये फाइनेंस की नॉलेज अच्छी लगी हो और आपको ये डेब्ट ट्रैप का प्लान अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी टाइप की मैं फाइनेंशियल नॉलेज लाता रहता हूँ। और आपका जब डेब्ट ट्रैप इन तरीक़ों से बाहर निकल आए तो नीचे जो आप लोग फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ अपना अचीवमेंट करेंगे ना, वो भाई एक मेरे लिए रियल गिफ्ट होगा। सिर्फ कमेंट करके बताना या स्टोरी पे टैग कर देना @arsh वहाँ पे मैं आपको फीचर भी करूँगा और तो और शाउट आउट भी दूंगा, बिकॉज हमको आप जैसे सब्सक्राइबर का ही सहारा है। धन्यवाद सपोर्ट करने का।